नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। कभी कभी दोस्तों ये तेजी देखने को मिलती है और पिछले कुछ महीनों से तो शायद ऐसी तेजी के लिए हम बहुत इंतजार कर रहे हैं। मगर आज की जो तेजी है, क्या मार्केट इस समय टिकाऊ है? क्या बाजार आगे चलकर और बड़ी तेजी कर सकता है, या अभी भी पतंग की डोर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, जब चाहे गिरा दे, जब चाहे काट दे? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में चार्ट क्या कह रहा है, डेटा क्या कह रहे हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप एक्सेप्शनल है दोस्तों, मतलब अगर उनको छोड़ दें तो बाजार क्या कह रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे दोस्तों तो शायद हम मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो उन्हें हमें नजरअंदाज करके देखना पड़ेगा बाजार को। अगर हम उन्हें नजरअंदाज करके देखते हैं मार्केट को, तो मार्केट कैसा है, और उन्हें साथ रखकर देखते हैं तो बाजार कैसा है। दोनों दोनों सूरत हाल में मार्केट कैसा है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बाजार को देखूं तो मार्केट आज कैसा रहा दोस्तों। तो इस समय अगर आप देखेंगे तो बाजार काफी ज्यादा तेजी में था। अगर आप सेंसेक्स की बात करें, अगर आप मान लीजिए निफ्टी की बात करें, तो सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो 1577 पॉइंट, काफी तेज, और दिन के टॉप पर ही बंद हुआ है दोस्तों, ज्यादा कोई करेक्शन नहीं आई। अगर आज दिन का हाई देखें तो 76,907 का है, ठीक है। लो देखें आप तो 76,435 का है, मगर क्लोजिंग कहाँ दी है, करीब करीब वहीं पर क्लोजिंग दी है, 76,734 के आसपास। तो मतलब दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर सेंसेक्स बंद हुआ है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। वहीं निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी भी कोई खास गिरावट के साथ 23,368 का हाई था, 23,328 पे बंद हुआ, पीक पॉइंट ऊपर के लेवल पर बंद हुआ। 500 पॉइंट की तेजी आपने निफ्टी में देखी। वहीं स्मॉल कैप 1471 पॉइंट दोस्तों उछल के आ गए, मिड कैप 1215 पॉइंट उछल कर आ गया। मतलब गजब की तेजी कई दिनों के बाद। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ट्रम्प के टैरिफ की जो आपने खबर देखी पिछले 2 दिनों के अंदर, वो भी एक फैक्टर है। साथ ही साथ आरबीआई ने जो रेट कट किया था दोस्तों, उसका भी फैक्टर है, क्योंकि उस न्यूज का कोई इंपैक्ट आया नहीं था। साथ ही साथ ब्याज दरें घट रही है, ये एक अच्छी बात है, और मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, बाजार पॉजिटिव हो रहा है। अगर आप इंडाइसेस को लेंगे तो इंडाइसेस में भी गजब की तेजी आज देखने को मिली दोस्तों। जैसा कि मैं हमेशा कवर करता हूं निफ्टी 500 को दोस्तों, तो यहां अच्छी तेजी, 467 स्टॉक ऐसे थे दोस्तों जो तेजी में बंद हुए, 467, और 31 ऐसे थे जो मंदी के साथ बंद हुए। मतलब आप देखिए कैसे मार्केट का रुझान बदलता है दोस्तों। अब तक हम देख रहे थे 31, 30, 50 शेयर ग्रीन में थे, बाकी सब रेड में थे। आज अगर मैं बात करूं दोस्तों तो टाटा मोटर्स उछल के आया, एचडीएफसी बैंक में तेजी थी, टाटा स्टील में तेजी थी, भारत इलेक्ट्रॉनिक और एनटीपीसी यहां पर आपको तेजी देखने को मिल रही थी। अच्छी तेजी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो कंपनियां हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कुछ कंपनियां ऐसी थी जो रेड में बंद हुई, जैसे कंज्यूमर गुड्स, आईटीसी, कंज्यूमर आपका एफएमसीजी, आईटीसी नीचे बंद हुआ। वहीं निफ्टी ऑटो कमाल कर रहा था, निफ्टी ऑटो जबरदस्त तेज था आज दोस्तों, 15 शेयर ऐसे थे जो तेजी में थे। वहीं पर एनर्जी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एनर्जी को मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करता हूं। एनर्जी 39 कंपनियां ऐसी थी जो ग्रीन में थी दोस्तों, 39, एक ही कंपनी ऐसी थी जो रेड में बंद हुई। वहीं पर अगर मैं बात करूं रियल्टी, तो सबके सब ग्रीन में। मतलब आज एक प्रकार से आप देखिए तो हर तरफ हरियाली छाई हुई थी। ये हरियाली दोस्तों क्या आगे जारी रह सकती है, ये क्वेश्चन है आपके मन में। चलिए इसका सवाल ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यूएस की बात करूं, इस समय फ्यूचर्स 39 पॉइंट नीचे, मतलब कोई खास नहीं। मगर यूरोप के जब मार्केट खुले, सबके सब मार्केट ग्रीन में है, ये एक बहुत अच्छी बात है। सारे बाजार ग्रीन में होना यूरोप के, ये ग्रीन सिग्नल दे रहा है। वहीं चाइना ठीक है, मगर निकेई अगर आप देखें तो निकेई भी ठीक चल रहा है, 37 पॉइंट ऊपर, हालांकि इतना कोई खास नहीं है। हर तरफ हरियाली है, चारों दिशाओं में हरियाली है। बुरी खबर तभी आती है दोस्तों, याद रखना, जब सब बोलते हैं ना अब सब कुछ ठीक हो गया, तब बुरी खबर आती है। मगर एक चीज याद रखिए कि बुरी खबर का इंतजार तो बहुत कौन लोग करते हैं, बियर करते हैं। हम तो बुल हैं दोस्तों, हमेशा आपसे कहता आ रहा हूं, मैं बुल हूं। तो बुल बुरी खबर पर डरते नहीं है। देखिए मैंने आपसे एक बात कही थी
मैं चाहता हूं मार्केट में ये ग्रे एरिया आ जाए, ठीक है, ये वाला नहीं आया, 21,700 के नजदीक आके निफ्टी घूम गया। और बार बार कहता हूं दोस्तों, अगर ये ग्रे एरिया आता है, जब निफ्टी 25,000 पे था, जब निफ्टी 25,000 पे था, तब मैंने आपसे कहा था अगर मान लीजिए निफ्टी 21,000 के आसपास आता है तो अपॉर्चुनिटी दे सकता है। जो अपॉर्चुनिटी शायद आप कोविड के समय नहीं कर पाए, वो अब कर सकते हो। फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करना। विदाउट फाइनेंशियल एडवाइजर स्टॉक मार्केट में निवेश मत करना। ये तो मैं बात हमेशा ही आपको कहता हूं। अब हम आ गए निफ्टी के चार्ट के ऊपर। क्या कह रहा है चार्ट? आज की जो कैंडल बनी है ना दोस्तों, ये बुलिश है। ये हैमर हेड कैंडल है। इसके बारे में हम कई बार बहुत सारे चार्ट जब हमने देखे तो हमने बात की हैमर हेड कैंडल क्या होता है। मतलब बाजार गिरने के लिए तैयार है ही नहीं, गिरना चाहता ही नहीं है, ठीक है। आज पूरा दिन मार्केट जो है 23,300 के ऊपर टिका रहा। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था आप लोगों के साथ कि अगर मान लीजिए मार्केट 23,250 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगला पड़ाव बाजार का 23,500 होगा, क्योंकि 23,300 के बाद ना 400 पे कोई हडल है, ना 350 पे कोई हडल है, ना 450 पे कोई हडल है। हडल मिलेगा 23,550 के पास, उससे पहले कोई हडल नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए हम 23,550 पर भी अच्छी क्लोजिंग दे देते हैं तो भाई साहब इस टॉप को, जो ये पुराना टॉप है जो भी रिसेंटली हमने बनाया था, इसको काट कर ऊपर जाकर टिक सकते हैं। और एक बार अगर इस टॉप को काट कर ऊपर हम टिक गए और हमने ट्रेंड को चेंज कर दिया, उसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल कर दिया मतलब जो ट्रेंड बेयरिश था आपसे इतने दिनों से, लोअर लो का जो पैटर्न बन रहा है दोस्तों, इसको एक बार हमने अगर इस लोअर लो को हायर हाई में तब्दील कर दिया, अगर ये लो जो लोअर लो बन रहा है इसको हम हायर हाई में तब्दील कर पाए, ये जो हायर हाई है, तो दोस्तों मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगा। इतनी जल्दबाजी नहीं है हमको 26,000 जाने की भी, इतनी जल्दबाजी नहीं है हमको 25,000 जाने की भी, मगर हमें जल्दबाजी है अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, जहां पर सबसे ज्यादा हमारा इंटरेस्ट रहता है दोस्तों, वहां तेजी आ सकती है। अब अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप की, कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक हडल है, देखिए यहीं आके रुका है दोस्तों, इसी जगह आके रुका है, ये एक हडल है। सपोर्ट अब नीचे आ गया हमारा 15,740 पर। और अगर मैं बात करूं वहीं पर आपका एक और इंडेक्स ले लेते हैं हम, मिड कैप। मिड कैप ने आज हडल तोड़ दिया, ये वाला जो हडल था इसको तोड़ के मिड कैप ऊपर चला गया। नेक्स्ट लेवल मिड कैप का कौन सा होगा दोस्तों? तो मिड कैप का अगला पड़ाव जो है वो यहाँ पर आने वाला है 52,457 या 50 मान लीजिए आप, 52,450 पे ये लेवल टूटना चाहिए। बहुत छोटा लेवल दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही छोटा लेवल है। और उसके बाद पिछला हाई जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम काट सकते हैं, इस हाई को हम तोड़ सकते हैं। निफ्टी आईटी ठीक कर रहा है दोस्तों, पिछले दिनों की जो गिरावट है उसको निफ्टी आईटी जो है वो कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स नीचे से थोड़ा रिकवर भी हुआ है, हालांकि कमजोरी अभी भी यहाँ पर ज्यादा है। गिफ्ट निफ्टी ठीक है, अभी ग्रीन में है, मगर आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, मैंने जैसा पहले भी कई बार कहा है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, साथ ही साथ अभी भी बल्क बाइंग नहीं करनी है दोस्तों। फॉर्मूला 30-30 यूज करेंगे। हमारी 2 ईएमआई लगी 30-30 में, तीसरी हम नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, जो हम लगा पाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो मार्केट मुझे लगता है फिलहाल 23,550 की तरफ जा सकता है और उसके बाद हम रिसेंटली का हाई काट सकते हैं जो मार्च मंथ में हमने बनाया था। अगर एक बार ये वाला हाई हमारा कटता है दोस्तों 23,850 का, या मान लीजिए आप 24,000 का, तो हम शायद ट्रेंड रिवर्सल कर जाएंगे और हम हायर हाई के पैटर्न में जा सकते हैं। मौसम का अनुमान भी बहुत अच्छा आया है, तो बारिश जो है इस बार अच्छी रहने वाली है, तो ये भी मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा।